ये स्टोरी है जापान पर न्यूक्लियर बम गिरने के बाद की, जो ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। एक अमेरिकन सोल्जर अपने मैगजीन से एक बुलेट निकालकर कैंप फायर पर फेंकता है, जहां एक जापानीज सोल्जर रेस्ट कर रहा था। वो जानबूझकर अपने एम को चूक रहा था। जापानीज सोल्जर ने कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई। अब जापानीज सोल्जर उसे चेक करने के लिए पीछे से आता है। तभी अमेरिकन सोल्जर पूरे मैगजीन को उस कैंप फायर में फेंक देता है। सारे बुलेट जहां तहां फायर करना शुरू कर देती हैं। गन फायर सुनकर जापानीज सोल्जर पैनिक में आकर खुद को तो बचा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कुछ पानी जैसा गिर रहा है। ऊपर देखने पर पता चलता है कि अमेरिकन सोल्जर उस पर पेशाब कर रहा है। तभी जापानीज सोल्जर उसके लकड़ी को छीनकर उसे नीचे गिरा देता है और अब अमेरिकन सोल्जर पकड़ा गया था। जापानीज सोल्जर जितना उसे टॉर्चर कर सकता था वो उतना उसे टॉर्चर करता है, यहाँ तक कि आंखों पर पट्टी भी लगा दी जाती है और पत्थरों को फेंक कर उसे गुमराह भी किया जाता था। और एक दिन जब जापानीज सोल्जर फिशिंग करके आ रहा था तब उसे पता चलता है कि अमेरिकन सोल्जर भाग चुका है और वो उसे ढूंढने की कोशिश भी करता है। पर अमेरिकन वहीं ऊपर छिपा हुआ था और उसने एक सरप्राइज अटैक भी तैयार की थी। अब बाजी पलट चुकी थी। अब जापानीज प्रिजनर बन चुका था। जापानीज सोल्जर को इससे ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है, यहाँ तक कि उसके सामने लकड़ी फेंकी जाती है और कुत्ते की तरह उसे लाने के लिए भी कहा जाता है। पर अमेरिकन सोल्जर कुकिंग और फिशिंग में उतना कुछ खास नहीं था। अंत में जापानीज सोल्जर को खोल दिया जाता है और दोनों साथ में काम करने को तैयार हो जाते हैं। एक दिन काफी तेज तूफान आता है। दोनों मिलकर टूटी लकड़ियों को जमा करते हैं और एक राफ्ट तैयार की जाती है ताकि वो यहाँ से निकल सके। पर समुद्र में भी इन्हें काफी कुछ झेलना पड़ता है। पर तभी उनकी नजर एक टापू पर पड़ती है जो कि एक जापानीज मिलिट्री बेस भी थी, जिस कारण सिर्फ जापानीज सोल्जर को अंदर भेजने का डिसाइड किया जाता है। पर वहीं अमेरिकन सोल्जर ये ध्यान देता है कि जहाँ तहाँ सिर्फ अमेरिकन और इंग्लिश सामान पड़े हुए हैं, मतलब ये जगह अमेरिकन द्वारा हथिया लिया गया था। अमेरिकन दौड़कर अंदर की तरफ भागता है पर वो बेस अब अबेंडेंट हो चुका था। कोई भी उस बेस पर मौजूद नहीं था, पर सप्लाईज वहाँ मौजूद थी। दोनों अपने शक्लें सुधारते हैं और दोनों एक साथ शराब भी एंजॉय करते हैं और आखिर दोनों एक दूसरे का रियल फेस भी देख पाते हैं। अगली सुबह अमेरिकन एक मैगजीन देखता है जहाँ ये बात पता चलती है कि न्यूक्लियर बम विस्फोट के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया है। पर जापानीज सोल्जर को बताने पर वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और वो डिसाइड करता है कि वो आगे भी लड़ाई करने के लिए तैयार है और दोनों अपना सामान बांधकर अपनी अपनी राहों पर निकल पड़ते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को दोबारा मिल पाएंगे?